आज हम बात करने वाले हैं उस धमाके की जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, सोमवार की एक आम सी शाम दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी और फिर एक जोरदार धमाका और सब कुछ बदल गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे राजधानी की धड़कन ही रुक गई हो। तो हुआ क्या था उस दिन? चलिए सबसे पहले जो फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, एक पार्किंग जोन में खड़ी कार के अंदर। और ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। कहते हैं इसकी गूंज दूर तक गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बन गया। और देखिए, किसी भी ऐसी घटना का सबसे दुखद पहलू होता है इंसानी जान का नुकसान। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनके मुताबिक इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। उन्हें फौरन पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो गई। इस ब्लास्ट की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये समझ लीजिए कि आसपास खड़ी गाड़ियां वो आग के गोलों में बदल गईं। बिल्डिंग्स के शीशे चकनाचूर हो गए। मतलब एक पल में ही वहां सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और कियोस था। तो इतनी तबाही के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसके पीछे है कौन। तो चलिए अब जरा इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही ये हुआ, जांच का जिम्मा सीधा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को दे दिया गया। और जब एनआईए पिक्चर में आती है तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने साफ तौर पर इसे एक आतंकी घटना बताया है। फिलहाल सारे सबूत वो उसी कार और उसके आसपास से मिले मलबे से इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जो शुरुआती जांच है ना, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये एक होम ग्रोन साजिश हो सकती है। होम ग्रोन मतलब ये कि हमले की प्लानिंग करने वाले और उसे अंजाम देने वाले लोग वो देश के अंदर के ही हो सकते हैं। और ये बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। देखिए, एक धमाका सिर्फ कंक्रीट और लोहे को नहीं तोड़ता, उसका असर वो लहरों की तरह फैलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असर दिल्ली और पूरे देश पर क्या पड़ा। सबसे पहले तो पूरी दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। जितनी भी भीड़-भाड़ वाली जगहें हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। इसका असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ा। कई बड़े इवेंट्स पोस्टपोन हो गए और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई। दुनिया भर से इस मुश्किल घड़ी में भारत के लिए संवेदनाएं भेजी गईं। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सही जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए उन जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो अधिकारियों की तरफ से बताई गई हैं। 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो हर किसी को ध्यान में रखने चाहिए। पहला, बी अलर्ट। मतलब जब भी हम बाहर हों, भीड़ में हों, तो अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर नजर रखें। दूसरा, रिपोर्ट। अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे, कुछ भी गलत लगे, तो सोचने में वक्त बर्बाद ना करें, सीधा 100 नंबर पर पुलिस को बताएं। और तीसरा, और ये आज के ज़माने में शायद सबसे ज़रूरी है, वेरीफाई। कोई भी खबर, कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने से पहले एक बार उसकी सच्चाई ज़रूर जान लें, क्योंकि अफवाहें वो आग से भी तेज़ फैलती हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जब भी कोई ऐसी घटना हमें तोड़ने की कोशिश करती है, तो एक समाज के तौर पर हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो डर है या फिर हमारी एकजुटता, हमारा एक दूसरे के लिए खड़े होना? इस पर सोचिएगा जरूर।